दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं विश्व टाइम्स। इस समय दिल्ली के इंद्रपुरी में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं आज जो खटीक समाज के जो आराध्य हैं, जो गुरु हैं, जो राष्ट्रीय दुर्बलनाथ महाराज जी की आज जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। आज इंद्रपुरी में 208 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है महाराज जी की जयंती पर। मैं कुछ महिलाओं से बात करूंगा। बहन जी, क्या कहेंगी, आज महाराज जी की जयंती पर आप कलश यात्रा निकाल रही है? बहुत खुशी हो रही है हमारी, बहुत आनंद। खटीक समाज इस त्योहार को उसी तरह मनाता है जैसे होली दिवाली का त्योहार मनाया जाता है और संतों का त्योहार मनाया जाता है। इसी तरह खटीक समाज भी इस त्योहार को मनाता है और खटीक समाज की महिला भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। मैं कुछ खटीक समाज की महिलाओं से बात करूंगा। मेरे साथ हैं बहन जी, क्या कहेंगे, इस तरह से आप कलश यात्रा निकाल रही हैं और कितनी खुशी आपको हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हम लोगों को और सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। सभी बहुत खुशी से आए हैं। इसी तरह खटीक समाज की महिलाओं के आगे आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत भाग लेना चाहिए, आगे चलना चाहिए, सबको एक साथ मिलके चलना चाहिए। और अगर जो खटीक समाज की जो महिलाएं उनसे और बात करने की कोशिश करूंगा। हाँ बहन जी, क्या कहेंगे, आज बड़ी चेहरे पे मुस्कुराहट है, किस तरह से देख रही हैं आज जो खटीक समाज के गुरु हैं उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, अच्छा रास्ता दिखाया, अच्छा मार्ग दिखाया, अच्छा रास्ता दिखाया हमारे को, हमारे समाज के लिए बहुत तरक्की की उन्होंने और बहुत वो करी, बलिदान दिया था अपने उसमें और बहुत सहायता की। हमारे छोटी जात वाले बताते थे पहले हम लोगों को, उन्होंने दूर किया था इसको। हमें दुर्बलनाथ महाराज जी ने इसी तरह एक तपस्या की थी जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने की। तो उन्होंने हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जो भारत के अनेक कोने में खटीक समाज के लोगों को जाकर उन्होंने समझाया और जो नशे से दूर रहने की भी उन्होंने बात की। मैं कुछ और महिलाओं से बात करूंगा। और बहन जी, क्या कहेंगे आप? हमारे को बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल ऐसे ही होता है। बहन जी, क्या कहेंगे, इस तरह से आप कलश यात्रा निकल रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? लड़ाई लड़ी थी आज हमारे संत श्री दुर्बलनाथ बाबा की झांकी निकले से हम बहुत ही उत्साह से मनाते हैं और ये हमारे मन में इतनी खुशी होती है कि हमारे बाबा की झांकी निकलती है साल में एक बार। और क्या समझ रहे हैं खटीक समाज की महिला भी जागरूक होने लगी हैं, आज रोडों पे अपने अधिकारों की बात कर रही हैं? हाँ जी, बहुत ज्यादा जागरूक हुई हैं। लेडीज़ भी अपना पूरा सहयोग देती हैं, जेंट्स, लेडीज, बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसमें अपना सहयोग देते हैं। ये समझा जाए जो खटीक समाज के लोग जो मेहनत कर से आए हैं, तो कंधे से कंधा मिलाकर जो समाज की महिला काम कर रही हैं। पहले तो लेडीज से निकलने में झिझकती थी, लेकिन अब क्या है कि लेडीज से जेंट्स और लेडीज हमारे सब एक समान है। सब बड़े जोर शोर से मतलब बाबा की झांकी निकालते हैं। ये खटीक समाज की वो वीरांगना है जो हमेशा समाज को आगे लेके चलती हैं और समाज के लिए साथ खड़ी रहती हैं। देश यही है समाज को कि मिलजुल के रहे, समाज में अच्छा काम करें। जैसे बाबा साहब ने नाम किया है, दुर्बलनाथ जी ने, ऐसा ही आप भी सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, आगे बढ़ाएं। दुनिया के अंदर शिक्षा ही सबसे बड़ा गहना है जो चोरी नहीं हो सकता। इस गहने को अपने बच्चों को ग्रहण कराएं और अच्छी लाइन और अच्छी संगत में बच्चों को चलाएं। हमारा समाज बहुत आगे तक पहुंच रहा है। राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और ज़िलों में, दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली में थोड़ा कम है शिक्षा का माध्यम, बाकी हमारे समाज में एसडीएम भी है और बहुत आईएएस ऑफिसर ही बने हैं। इसी साल 7 आईएएस ऑफिसर बने हैं। हमारी समाज की देन है कि वो अच्छे पढ़े लिखे और आगे बढ़े हैं। मेरा नाम राजेश महेंद्रवारिया है और सभी साथियों ने मुझे इंद्रपुरी संत दुर्बलनाथ समिति का प्रधान नियुक्त किया हुआ है, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जो ये आयोजन किया गया है, किसके उपलक्ष्य में है, क्या ये आयोजन जो है हमारे आराध्य देव खटीक समाज के संत दुर्बलनाथ जी महाराज, जिनका 164वां प्रकाश उत्सव है, जो कि हर साल पूरे भारत से मनाया जाता है। और इस बार कम से कम 1 करोड़ से ऊपर सोशल मीडिया पे लोग इसे लाइक कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। और महाराज जी जो है उन्होंने एक ही संदेश दिया है, जैसे बाबा साहब का था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और आगे बढ़ो, यही उनका था नारा और यही नारा है। हमारे बीच में मोहनलाल दायमा जी है, हमारे भाजपा के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, हमारे डॉक्टर रवि सोलंकी जी है, बाकी संत दुर्बलनाथ समिति की पूरी टीम है जो तन मन धन से इसमें लगी है। और एक हमारा सबसे बड़ा मेन मोटो ये है कि हम संत दुर्बलनाथ जी की जो शोभा यात्रा इंद्रपुर से निकालते हैं, उसमें केवल और केवल समाज का योगदान होता है। समाज के अलावा हम किसी व्यक्ति से कोई योगदान नहीं लेते। हम लगातार 2005 से यात्रा निकाले जा रहे हैं और इस बार ये 64वीं यात्रा है, 164वीं। अब आप इसी अंदाजा लगा लीजिए कि हमें कम से कम 20 साल के आसपास, 15-20 साल हो गए, 21वीं साल हो गई हमें लगातार निकालते हुए। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे
और अजमेरी गेट पे रामलीला मैदान पर एकत्रित होकर वहाँ से करोल बाग होते हुए, झंडेवालान होते हुए, रायगढ़पुरा होते हुए टैंक रोड पर जाकर ये समापन होगा, जहाँ पे दिल्ली प्रदेश की कार्यक्रम। सर हमारे यहाँ पे 201 महिलाओं को कलश की यात्रा निकाली जा रही है। 208 महिलाएं हो चुकी हैं, तो वो भी 7 कलश भी उनको दिए जाएंगे, मतलब 201 आप मान के चलें कम। आज सर पूरे देश में खटीक समाज खटीक समाज क्या मैं कहूँगा, बहुजन समाज जागरूक हो गया। जब बहुजन समाज जागरूक हो जाता है तो एक नया इतिहास लिखा जाता है, और वो लिखा जा रहा है। जैसे अभी महानलाल दामज ने बताया कि हमारे 7-9 IAS अफसर बने, मैं कहूँगा 7 नहीं 9 बने और 2 IPS भी बने, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है समाज के लिए। बाकी बहुजन समाज से कम 50 लोग सेलेक्ट हुए हैं पूरे भारतवर्ष में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने कहीं न कहीं अभी बहुजन समाज की बात की, और बहुजन समाज की बात करें तो को यही कहना चाहेंगे कि दिशाहीन ना हो और अपने गुरुओं से, अपने समाज के जो आपका जो इतिहास है उसको पढ़ें, लिखें और अपना योगदान दें, देश को आगे बढ़ाएं। अगर सर बात करें खटीक समाज में भी आज समझा जाएगा पूरे दिल्ली में खटीक समाज दिल्ली के हर कॉलोनी से मैं समझता हूं कि मेरे ख्याल से 50 कॉलोनी दिल्ली की जहाँ से यात्रा निकाली जानी है, और कम से कम 20 कॉलोनी जो है वो रामलीला मैदान पर एकत्रित होकर दिल्ली प्रदेश का नेतृत्व करेंगी। धन्यवाद। पूरी दिल्ली जाम नहीं करी है, पूरी दिल्ली जाम करने के विचार में है, क्योंकि आज हमारे संत, राष्ट्रीय संत जो दुर्बलनाथ महाराज जी का जन्म उत्सव है, इसलिए आज खटीकों ने अपनी ताकत दिखाने की कहा है। और ताकत इसलिए दिखा रहे हैं कि जो सोई हुई सरकार है उनको जागने का प्रयास मिले, ताकि वो ऐसे हमारे जो संत दुर्बलनाथ जी की जो छुट्टी मंजूर नहीं कर रहे वो उसकी छुट्टी मंजूर करे। अब खटीक पहले वाला खटीक नहीं रहा, अब खटीक जाग चुका है और खटीक शिक्षित हो चुका है। हमारे बाबा दुर्बलनाथ जी भी शिक्षित थे और उन्होंने नशे के प्रति काफी संघर्ष करके उनका मकसद था कि नशा छोड़ा जाए और मेरा देश का बच्चा बच्चा शिक्षित हो और मेरा देश का बच्चा बच्चा इस नशे से मुक्त रहे। आज उनके जन्म उत्सव पर खटीक ने यह प्रेरणा ली है कि हम उसके मार्गदर्शन पर चलेंगे और उनके मार्गदर्शन जो उन्होंने अधूरे काम छोड़े हैं वो हम पूरा करेंगे और इस सोई सरकार से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि आप संत दुर्बलनाथ जी की छुट्टी जैसे गुरु नानक जी की और रविदास जी की छुट्टी जैसे मंजूर की हुई है, ऐसे हमारी भी छुट्टी मंजूर करी जाए। देखो खटीक समाज के जो जनसंख्या है वो विभिन्न प्रकार से बटी हुई है और आज विभिन्न प्रकार से हम जाके निकाल भी रहे हैं। आज कम से कम भी नाना करते करते भी 10 लाख आदमी ने जाके निकालने का प्रयास किया है और 10 लाख जो जाकी के साथ चल रहा है। अभी मैं ज्वालापुरी में होके आया हूँ, वहाँ कम से कम भी 5000 आदमी की गैदरिंग थी। उसके बाद शकूरपुर में जहाँ पर यहाँ की जो CM है रेखा गुप्ता आने का प्रयास किया था, मेरे सामने नहीं आई है, वो कहते हैं आने वाली है कुछ टाइम में, पर वहाँ पर भी कम से कम भी 7-8 लाख जरूरी है कि हमारी भागीदारी हो और हम भागीदारी दिखा रहे हैं और उस सरकार से अपना हक मांग के रखेंगे और छुट्टी मनवा के रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो मैं सबसे पहले तो मैं आज ये कहूँगा, आज हमारे राष्ट्रीय संत श्री दुर्बलनाथ जी का जन्मदिन है, 164वां जन्म दिवस है, वो बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। आज एक खुशी का विषय ये है कि मंगोलपुरी में जो ट्रॉमा सेंटर जो बना है वो दिल्ली सरकार ने आज उसका नाम जो है महाराज दुर्बलनाथ जी के नाम से रखा है, राष्ट्रीय संत दुर्बलनाथ जी के नाम से उस ट्रॉमा सेंटर का नाम रहेगा। तो मैं हमारी जो मुख्यमंत्री है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जो राष्ट्रीय संत महाराज दुर्बलनाथ जी है, जो कि ऑल इंडिया में आज महाराज दुर्बलनाथ जी का जन्म उत्सव बहुत तेजी से मनाया जा रहा है और लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो समाज के जो महाराज श्री दुर्बलनाथ जी ने जो लोगों को कहा है कि भाई अपने बच्चों को शिक्षित करना है, पढ़ाना है और नशे से दूर रखना है, तो मेरा आपसे सभी से ये निवेदन है कि आप किसी भी तरीके से अपने बच्चों को एजुकेशन दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी राजनीतिक में भी जो हिस्सेदारी हमारी जो बनती है वो सरकार से निवेदन है कि जो संविधान के हिसाब से हमारा समाज जो राष्ट्रीय संत महाराज दुर्बलनाथ जी के जो अनुयायी है, जो सरकार को खटीक समाज को पूरा अधिकार राजनीतिक में, शिक्षा में, सब में देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो हिसाब से जनसंख्या है आज आप देख लो पूरे हिंदुस्तान में ये कह रहा हूँ उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और हमारे जो हिंदुस्तान में आज पानीपत में, आगरा के अंदर और बैल के अंदर, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, ये सारी जगह शोभा यात्राएं निकाली जा रही है। तो मैं आपसे इस तरीके कह रहा हूँ, दिल्ली सरकार से हम बार बार ये कहते रहे हैं,
शीला सरकार में भी हमने कहा है और आज भी हम इस बात की मांग करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए दिल्ली में एक छात्रावास जरूर होना चाहिए। दिल्ली एनसीआर के अंदर ही हो, लेकिन उनका छात्रावास जरूर होना चाहिए ताकि वो बच्चे पढ़ लिखे आगे बढ़े। नहीं, बिल्कुल आज संत श्री दुर्बलनाथ जी की जो जयंती है बड़े उत्साह और हर्ष के साथ पूरा समाज इसे मनाता है और वो सबके हैं, किसी एक समुदाय विशेष के नहीं, वो सबके हैं दुर्बलनाथ जी महाराज। और पूरी दिल्ली में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पूरा समाज इसमें बड़े हर्ष के साथ शामिल होता है। और मैं चाहती हूँ, सरकार से कई वर्षों से इनकी अपील है कि इस दिन के लिए एक अवकाश, जो ये डिमांड है इनकी, सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। तो दिल्ली सरकार इस बात को सुने और इस दिन के लिए छात्रावास, देखो सब ये तो एक जरूरत की चीज है जहाँ पे हर समुदाय के बच्चे नहीं पहुँच पाते। बहुत ही ये समुदाय, देखो एक बाबा अंबेडकर की जो देन है, आरक्षण के तहत आता है ये समुदाय। तो इस क्षेत्र के बच्चे अगर तरक्की करते हैं और वो महंगे छात्रावास में नहीं जा पाते हैं तो उनके लिए बिल्कुल होना चाहिए छात्रावास। और सरकार को इस बात को गंभीरता से लेते हुए इस समस्या का हल करना चाहिए, एक छात्रावास उनको बनाकर देना चाहिए। आज हमारे बाबा दुर्बलनाथ जी का जन्मदिन है, पूरे भारतवर्ष के अंदर जन्मदिन को मनाया जा रहा है और बड़ी जोर शोरों से सब कॉलोनियों के अंदर बाबा दुर्बलनाथ जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। साथ में आज खटीक समाज को एक इतनी बड़ी खुशी मिली है, श्री राजकुमार चौहान जी की तरफ से, मंगोलपुरी विधायक जी के विधायक हैं जो, जिन्होंने तुम्हारा ये संजय गांधी कोरोना सेंटर जो बनवा के उसका उद्घाटन कराना है अभी दुर्बलनाथ जी कोरोना सेंटर के, हम उसके लिए सरकार के बहुत बहुत आभारी है। और बहुत दिन नजदीक आ चुका है, हम देख रहे हैं आज से 5 साल पहले कुछ नहीं था और आज बाबा की जय जयकार हर कॉलोनी में, हर मौसम के अंदर मनाई जा रही है। जय बाबा दुर्बलनाथ महाराज की। चौहान जी को हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मंगोलपुरी में ड्रामा सेंटर संत दुर्बलनाथ की नींव रखकर आज उसका समापन किया और जल्दी उसका उद्घाटन होने वाला है। मैं दिल्ली सरकार का धन्यवाद करता हूं और खटीक समाज इसका दिल्ली सरकार का आभार प्रकट करेगा। ऐसे ही जो ज्वालापुरी में संत दुर्बलनाथ हॉस्पिटल बनने जा रहा है और वो बनकर तैयार भी हो गया है, पर उसका नामकरण में अभी उसका कुछ अड़चने आ रही हैं। तो मैं दिल्ली सरकार से अनुरोध करूंगा और विनती करूंगा कि दिल्ली में 20 लाख आदमी खटीक समाज का होने के बावजूद भी आज हमारे बाबा जो राष्ट्रीय संत जिनका जन्म उत्सव है 164वां, उसके नाम से कोई भी हॉस्पिटल, कोई ऐसे समुदाय भवन नहीं है जिसके कारण हम कह सके। पर दिल्ली सरकार जब 2014 में शीला दीक्षित की थी तो उन्होंने नींव रखी थी संत दुर्बलनाथ हॉस्पिटल की ज्वालापुरी में, और वो किसी कारणवश सरकार नहीं रही। उसके बाद बीजेपी का केजरीवाल का राज हुआ, उन्होंने भी उसका संज्ञान नहीं लिया। अब हम इस बीजेपी सरकार से और हमारे जो खटीक समाज के 2 यहाँ के विधायक हुए हैं, जैसे कैलाश गंगवाल साहब जी और राजकुमार जी, मैं उन दोनों से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द जो ज्वालापुरी में हॉस्पिटल बन रहा है उसका नामकरण संत दुर्बलनाथ रखा जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।